गुड मॉर्निंग, वेलकम टू केटे क्लासेस। देखिए हम लोग आज क्लास 12 का बायोलॉजी पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। और बायोलॉजी में आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो चैप्टर चल रहा था, मानव में जनन, उस मानव के जनन में आपका गैमेटोजेनेसिस क्या होता है उसको हम पढ़ेंगे। हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो सेक्स ऑर्गन होता है, उस सेक्स ऑर्गन को हम इससे पहले वाले क्लासेस में पूरा पढ़ चुके हैं। आज की जो क्लासेस पढ़ेंगे हम, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, हिंदी में कहते हैं युग्मक जनन, या क्या कहते हैं, युग्मक जनन। यानी आपका युग्मक का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या कहेंगे, युग्मक, यानी युग्मक का जनन क्या होगा, युग्मक जनन, यानी युग्मकों का जनन कैसे होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, युग्मक क्या होता है, हम परिभाषा बता चुके हैं। युग्मक क्या है, एक ध्यान से दीजिएगा, यानी आपके जनन प्रक्रिया में नर युग्मक और मादा युग्मक का होना अत्यंत आवश्यक होता है। लैंगिक जनन बात करेंगे हम, तो मानव में बात करेंगे तो नर युग्मक कहाँ बनाएगा, मेल बनाएगा, मेल भी गैमेट बनाएगा, गैमेट बनाएगा। और फीमेल भी क्या बनाएगा, फीमेल भी गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। इसमें जो गैमेट होता है उस गैमेट को हम स्पर्म के नाम से जानते हैं। इसमें जो गैमेट होगा ओवा या आपका एग के नाम से जानते हैं, एग के नाम से जानते हैं। नर के गैमेट को स्पर्म, मादा गैमेट को ओवा या हम एग के नाम से जानते हैं। यानी इसको शुक्राणु हिंदी में कहते हैं, इसको अंडाणु हिंदी में कहते हैं। तो शुक्राणु और अंडाणु का फॉर्मेशन कैसे होता है, निर्माण कैसे होता है, उसको हम आज इस आपके वीडियो में पढ़ेंगे, इस क्लास में पढ़ेंगे। तो युग्मक यानी नर की बॉडी में कैसे युग्मक बनेगा, और नर की बॉडी में युग्मक कहाँ बनेगा आपको बताया गया, थोड़ा सा रिमाइंड कर रहे हैं आपको हम। टेस्टिस में, किसमें, टेस्टिस में बनेगा, राइट। और आपका एग कहाँ बनेगा, ओवरी में, किसमें बनेगा, ओवरी में बनेगा, याद रखिएगा। तो ओवरी में एग का फॉर्मेशन, टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन। तो आपका कैसे फॉर्मेशन होता है उसको आज हम गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत पढ़ेंगे, राइट, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि युग्मक क्या है, आपके जनन करने के लिए आवश्यक, अत्यंत आवश्यक आपके टिश्यू सेल है। यानी दो आपके युग्मक मिलेंगे तभी किसी शिशु का जन्म होगा। दो युग्मक मिलेंगे नर और मादा तभी क्या होगा, आपका नए बेबी का जन्म होगा, नए संतान उत्पन्न होंगे। तो संतान उत्पन्न होने के लिए युग्मक का बनना जरूरी है। तो युग्मक कैसे बनेंगे वो देखेंगे। तो परिभाषा क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस किसे कहेंगे, ध्यान दीजिएगा। गैमेटोजेनेसिस क्या लिखेंगे हम, गैमेटोजेनेसिस हिंदी में क्या कहेंगे, युग्मक जनन। तो अब परिभाषा क्या कहेंगे, युग्मक बनने की प्रक्रिया को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। लिख लीजिएगा, पेन कॉपी लेके बैठिए। केटी क्लासेस के जो अभी आपके स्टूडेंट हैं या जितने भी स्टूडेंट हो, जितने भी लोग हों, अगर आप उसको मेंशन करना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं, आज हम एक बहुत इजी तरीके से गैमेटोजेनेसिस को बताएंगे ताकि आपको आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होगी, कोई आपके ऑर्डिनरी आपकी चीज़ें नहीं होगी, सिर्फ आपका बेस कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कैसे गैमेटोजेनेसिस होता है। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। युग्मक बनने की क्रिया को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। इंग्लिश में यूज करेंगे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, क्या, गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। क्या कहलाएगा, गैमेटोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। यानी युग्मक बनने की प्रक्रिया को हम युग्मक जनन के नाम से जानते हैं। बहुत सिंपल है, नोट कर लीजिएगा। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। युग्मक बनने की प्रक्रिया को हम युग्मक जनन के नाम से जानते हैं। युग्मक जनन दो प्रकार का होता है, यानी दो तरह के आपके युग्मक का फॉर्मेशन होता है। एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट, यानी शुक्राणु बनने की क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस
स्पर्मेटोजेनेसिस किसे कहेंगे? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी जो शुक्राणु होगा, यानी मेल के बॉडी से जो शुक्राणु बनेगा, तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म उन्होंने क्या करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्या होगा? oogenesis। क्या होगा? oogenesis। oogenesis को हिंदी में कहेंगे अंडाणु जनन, यानी अंडे का उत्पन्न होना। ठीक है, अंडाणु का जनन होना वही कहलाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ एग, फॉर्मेशन ऑफ एग और ओवा, यानी आपका ओवा का या अंडे का निर्माण क्रिया को क्या कहते हैं? oogenesis के नाम से जानते हैं। ये आपका मेल में होगा, किस में होगा? मेल में। ये प्रक्रिया किस में होगी? फीमेल में। यानी ये प्रक्रिया मेल में होगी, ये प्रक्रिया फीमेल में होगी। तो प्लीज नोट कीजिएगा इसको। ओके, नोट हो गया? चलिए मिटाते हैं। आइए स्पर्मेटोजेनेसिस देखते क्या होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट। दूसरा ने क्या बताया था? oogenesis। oogenesis, राइट। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis, और तीनों में तीन प्रक्रिया होती है। इन तीन प्रक्रियाओं के बाद तब जाके आपका स्पर्म का और आपका एग का फॉर्मेशन होता है। तीनों में सेम प्रक्रिया है। तो पहले क्या होता है आपका, याद रखिएगा, सेम प्रक्रियाओं में तीनों में क्या होगा? पहला होगा मल्टीप्लीकेशन फेज, यानी तीन अवस्थाएं आएंगी। पहला क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन फेज। दूसरी अवस्था ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज आएगा। तीसरी जो अवस्था होता है मैच्यूरेशन, मैच्यूरेशन फेज। ये कॉमन रूप से तीन चरण होते हैं, यानी oogenesis हो या स्पर्मेटोजेनेसिस हो, ये तीन चरण में क्या होता है? आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होगा और ओवा का फॉर्मेशन होता है। ये चरण इसमें भी पाया जाता है और ये चरण इसमें भी पाया जाता है। यानी दोनों प्रक्रिया में, चाहे शुक्राणु बनना हो या आपका अंडाणु बनना हो, दोनों प्रक्रियाओं में ये तीनों आपकी क्या होती है? आपको स्टेज यानी चरण होकर गुजरना पड़ता है। बहुत सिंपल सी याद है, मल्टीप्लीकेशन मतलब आपका गुणन अवस्था क्या कहलाएगा? हिंदी में कहते हैं गुणन होता है। यानी सबसे पहले क्या होगा? कोई भी सेल होगा, उसका सेल क्या होगा? गुणन होगा। यानी 1 से 2, 2 से 4 बनाएगा, उसे गुणन अवस्था कहेंगे। गुणन अवस्था के बाद ग्रोथ फेज आएगा, यानी विकास अवस्था, वृद्धि अवस्था, डेवलपमेंट अवस्था कह सकते हैं। ग्रोथ मतलब वृद्धि, ठीक है। आपका वृद्धि आपका होगा, उसका शेप एंड साइज में आकार में बढ़ेगा, वो अवस्था होगी। उसके बाद मैच्योरेशन, परिपक्व अवस्था, यानी बनने के बाद जो सेल बनेगा उसका क्या हो? परिपक्व होगा। परिपक्व अर्थात मतलब वो पूर्ण रूप से स्पर्म का निर्माण करेगा, पूर्ण रूप से ओवा का निर्माण करेगा, यानी परिपक्व आपका होगा, ठीक है। यानी आपका निर्माण होने के बाद मैच्योर होगा ना जी, उसे परिपक्व अवस्था कहते हैं। यानी तीन अवस्था याद रखिएगा। पहले होता क्या है, आपका जिस सेल से आपका बॉडी में, मान लीजिए ये आपका ये एक सेल है, क्या ये सेल है। इस सेल से क्या होता है आपका, पहले आपका इस सेल क्या करेगा, आपका डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन। क्या होगा? माइटोसिस डिवीजन। 1 से 2 बनाएगा। फिर से मैं थोड़ा सा छोटे करेंगे क्योंकि नीचे जगह नहीं है, अट नहीं पाएगा। ये सेल है, राइट। पहले माइटोसिस डिवीजन फर्स्ट होगा, 1 से 2 बनाएगा, समसूत्री विभाजन। इस सेल को जो कहेंगे हम प्रीमोर्डियल सेल, याद रखिएगा। यानी जो सेल आपका यहां बन रहा है, जिस सेल से क्या होगा आपका फॉर्मेशन होगा, माइटोसिस डिवीजन से 2 सेल बनेगा। क्या कर रहा है? गुणन कर रहा है ना जी। कौन सी अवस्था है ये? मल्टीप्लिकेशन। यानी पहली अवस्था क्या रहेगी?
मल्टीप्लीकेशन फेज, याद रखिएगा। तो पहले आपका क्या होगा, एक से दो सेल बनाएगा, फिर ये भी आपका एक से दो सेल बनाएगा, छोटा बनाइए जगह नहीं है, एक से दो सेल, ये भी आपका एक से दो सेल बनेगा, राइट। तो अब क्या होगा, पहले माइटोसिस डिवीजन, कौन सी डिवीजन, माइटोसिस, समसूत्री विभाजन, फिर माइटोसिस डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन, राइट। देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस बता रहे हैं, यानी जो सेल का आपका ये निर्माण होगा उसे कहते हैं प्रीमोडियल सेल, यानी जिस सेल का सबसे पहले माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट होते हैं उसे हम प्रीमोडियल सेल कहते हैं। ये प्रीमोडियल सेल आया कहाँ, हमने बताया था आपका स्पर्म किससे बनता है, एमजीसी से, एमजीसी, मेल जर्म सेल, यानी नर जनिक कोशिका। उसी नर जनिक कोशिका को जब डिवीजन स्टार्ट होने वाला रहता है तो उसको सेल को हम क्या कहते हैं, प्रीमोडियल सेल के नाम से जानते हैं। यही आपका मेल जर्म सेल जो होता है प्रीमोडियल सेल कहलाता है, ऐसे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया में। तो पहले फर्स्ट टाइम माइटोसिस डिवीजन होगा, यानी आपकी गुणन अवस्था में पहले समसूत्री विभाजन होगा जिससे एक से दो सेल बनाएगा, फिर आपका ये भी फिर समसूत्री विभाजन होगा, यानी आपका माइटोसिस फर्स्ट होगा और माइटोसिस सेकंड होगा, यानी माइटोसिस की क्रिया दो बार होगी, समसूत्री विभाजन दो बार होगा जिससे एक से दो सेल और फिर दो से चार सेल बन जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, सेल का गुणा हो रहा है, मतलब आपका सेल का गुणन हो रहा है, एक से दो, दो से चार, इसीलिए इस अवस्था को हम मल्टीप्लीकेशन फेज के नाम से जानते हैं, गुणन अवस्था के नाम से जानते हैं, राइट। तो देखिए ये आपका सेल बना, ये सेल बना, ये सेल बना, ये सेल बना, याद रखिएगा कितने सेल बन रहे हैं, चार सेल, किससे, प्रीमोडियल सेल से। जो ये सेल बनता है इस सेल को हम के नाम जानते हैं स्पर्मेटोगोनिया, राइट। क्या कहलाएगा, स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम भी कहते हैं, गोनिया, गोनियम भी कहलाता है, या आपका गोनिया कहलाएगा, या तो गोनियम भी कहते हैं, याद रखिएगा गोनियम। गलत होगा जी, गोनिया, सॉरी, स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम कहलाता है, राइट। ये देखिए सेल बना, जैसे ये सेल बन जाएगा तो सेल क्या होगा आपका, यहाँ पर इस सेल का मान लीजिए सभी सेल में क्रिया हुई, हम एक सेल को डिस्कस कर रहे हैं। ये सेल क्या करेगा, अपने आकार में पहले ग्रोथ करेगा, यानी वृद्धि करेगा। कौन सी अवस्था आएगी ये, ग्रोथ फेज, कौन सी अवस्था, GROWTH, ग्रोथ फेज, यानी वृद्धि कर रहा है ना जी। देखिए ये स्पर्मेटोगोनिया पोषण को ग्रहण करके, न्यूट्रिशन को प्राप्त करके, ठीक है, फूड मटेरियल को प्राप्त करके, पोषण को ग्रहण करके क्या कर रहा है, अपने आकार में बढ़ता है, अपने आकार में बढ़ जाता है। तो आकार में जब बढ़ जा रहा है तो आपको इसी की इसलिए अवस्था को हम ग्रोथ फेज के नाम से करते हैं, वृद्धि अवस्था के नाम से जानते हैं, क्योंकि यही सेल क्या कर रहा है, आपका आकार में डेवलपमेंट करके बढ़ जाता है, इसीलिए इसका नाम ग्रोथ फेज कहलाएगा। जो बनेगा ग्रोथ फेज में इसको कहते हैं प्राइमरी, क्या कहेंगे, क्या कहलाएगा, बोलिए, क्या कहलाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, क्या कहलाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का मियोसिस डिवीजन होगा, कौन सा डिवीजन, मियोसिस, याद रखिएगा, मियोसिस डिवीजन होगा तो एक से दो बनाएगा, क्या करेगा, इसी का डिवीजन होगा तो एक से दो, एक से दो ये बनाएगा, मियोसिस फर्स्ट करते हैं, मियोसिस फर्स्ट होगा तो आपका एक से दो सेल का फॉर्मेशन होगा। जो एक से दो फॉर्मेशन होगा सेल को, इस सेल को कहते हैं सेकेंडरी, क्या कहलाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोसाइट, क्लियर है, स्पर्मेटोसाइट। यहां तक ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रीमोडियल सेल होता है इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है, यानी ये जो सेल होगा इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितना रहेगा, द्विगुणित अवस्था में। और हम जानते हैं मनुष्य में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, 46, कितना पाया जाएगा, 46, अर्थात मनुष्य में इस अवस्था में, इस सेल में जिसका डिवीजन स्टार्ट होने वाला है उस पर गुणसूत्र क्या होता है, 46 रहेगा। यानी प्रीमोडियल सेल जो होता है वो आपका द्विगुणित अवस्था में होता है,
अर्थात गुणसूत्र संख्या पूर्ण रूप से उसमें जितना मानव होना चाहिए हर एक सेल में वो पाया जाता है वास्तविक गुणसूत्र संख्या। तो आपका 1 से 2 आपका ये जो सेल बनेगा इसमें भी द्विगुणित रहेगा, क्यों क्या समसूत्री विभाजन, गुणसूत्र संख्या बढ़ती रही। यहाँ भी क्या हो रहा है आपका समसूत्री विभाजन, इसमें भी गुणसूत्र संख्या क्या रहेगी 2n रहेगा, कितना रहेगा 2n, याद रखिएगा 2n। लेकिन जब ग्रोथ फेज रहेगा इसमें गुणसूत्र दुगुना रहेगा। जब मियोसिस फर्स्ट होगा यहाँ क्या होता है आपका गुणसूत्र संख्या घट जाती है। अर्थात अर्धसूत्री विभाजन में आपका 1 से 2 सेल बनाएगा और गुणसूत्र संख्या क्या रहेगी आधी रहेगी। अर्थात इसमें जो गुणसूत्र होगा क्या रहेगा n रहेगा। यानी आपका सेकेंडरी oocyte जो होता है कह सकते हैं सेकेंडरी oocyte जो होगा आपका हैप्लॉइड अवस्था में होगा। किस अवस्था में, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी गुणसूत्र हैप्लॉइड अवस्था में होता है। फिर से क्या होगा इसका 1 से 2 ये बनाएगा, ये भी आपका 1 से 2, यानी आपका इसमें कौन सा डिवीजन होंगे मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड डिवीजन होगा, यानी मियोसिस सेकंड होगा। जब मियोसिस सेकंड होगा तो 1 से 2 सेल बना फॉर्मेशन करेगा, ये भी 1 से 2, ये भी 1 से 2, ये भी 1 से 2 फॉर्मेशन करेगा, राइट। तो आपका 1 से 2 फॉर्मेशन किया, ध्यान दीजिएगा। ये भी क्या हैप्लॉइड अवस्था में है, किस अवस्था में हैप्लॉइड, क्योंकि आपका गुणसूत्र संख्या मियोसिस फर्स्ट स्टेज में ही होता है, गुणसूत्र आधे हो जाते हैं। मियोसिस सेकंड में गुणसूत्र आधे नहीं होते, सिर्फ 1 से 2 आपका सेल का फॉर्मेशन करता है, राइट। तो ये जो बनेगा स्पर्मेटाइट्स, स्पर्मेटाइट यानी स्पर्मेटाइट्स कहलाएगा, क्या कहलाएगा स्पर्मेटाइट्स कहलाएगा, जिसमें गुणसूत्र संख्या आधी होगी। तो कितना बना 4, राइट। एक ग्रोथ आपके जो आपका सेल होगा जिसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितना बना रहा है 1 से 4 का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यही आपका क्या करेगा, ये जो गुणसूत्र होगा ये आपका बाद में स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये अपने कायांतरण अपने रूप को चेंज करेगा, परिवर्तन होगा और आपका स्पर्म बनाएगा, क्या बनाएगा स्पर्म बनाएगा। राइट, क्या हो गया, क्या हुआ, दिस इज ए स्पर्म, क्या होगा स्पर्म, राइट। इस प्रकार क्या हो गया स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, क्या होता है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ओके, दैट्स क्लियर, एनी डाउट्स, नो कंफ्यूजन। ध्यान दीजिएगा, एकदम क्लियर आपको मैंने बताया, ये स्पर्मेटोसाइट्स कहलाएंगे, ओके। यानी स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। स्पर्म क्या रहेगा हैप्लॉइड रहेगा, क्या रहेगा हैप्लॉइड अवस्था में रहेगा, ओके। तो ये आपका होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी इस प्रकार से आपका स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया होती है। प्रीमोडियल सेल रहेगा जिसमें गुणसूत्र दुगना रहेगा, ठीक है। इसका मियोसिस फर्स्ट होगा, मियोसिस सेकंड होगा, जिससे 4 गुणसूत्र बनाएंगे, सॉरी 4 आपके सेल बनाएंगे जिसमें गुणसूत्र दुगना अवस्था में रहेगा, हैप्लॉइड अवस्था में रहेगा। इसे हम मल्टीप्लिकेशन यानी गुणन अवस्था के नाम जानेंगे। फिर यही आपका प्रत्येक आपको क्या करें, प्रत्येक जितने ये सेल होते हैं हर एक स्पर्मेटोगोनियम अपने आकाश पोषण ग्रहण कर क्या करेगा डेवलपमेंट करेगा, विकास करेगा। इस अवस्था ग्रोथ फेज कहेंगे। ग्रोथ फेज से क्या आपका ग्रोथ फेज जब बन जाएगा इस सेल को हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के नाम जानते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होगा जिससे 1 से 2 बनेगा, जिसमें गुणसूत्र क्या हो जाते हैं आधे हो जाते हैं। पूछा जाता है किस अवस्था में गुणसूत्र संख्या आधी हो जाती है, तो आपका मियोसिस फर्स्ट में गुणसूत्र आधे होकर के क्या बनाएंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आपका जो होगा उसमें गुणसूत्र संख्या क्या रहेगा आधा रहेगा। फिर आपका ये आपका स्पर्मेटाइट्स का निर्माण करेगा 1 से 2 बनाकर, स्पर्मेटोसाइट्स से कायांतरण होकर परिवर्तन होकर के स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। तो देखा गया क्या होगा आपका 1 से ये 4 बन रहा है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 बन रहे हैं। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कितने बनेंगे 4, तो एक प्रीमोडियल सेल से टोटल आपका 16 स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। कितना फॉर्मेशन होगा 16 स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। किससे एक प्रीमोडियल सेल से 16 स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, याद रखिएगा। पूछा जाता है एक प्रीमोडियल सेल कितने स्पर्म बनाता है, तो 16 बनाएगा, ओके दैट्स क्लियर। ये मल्टीप्लिकेशन फेज, ये आपका ग्रोथ फेज, यहां से जो स्टार्ट होगा ये आपका ग्रोथ फेज के बाद जो स्टार्ट होगा ये आपका क्या कहलाएगा मैच्यूरेशन फेज।
मैच्योरेशन फेज, राइट, परिपक्व अवस्था यानी परिपक्वन अवस्था कहलाएगा। ओके, तो ये हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हम जानेंगे oogenesis क्या होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपके नेक्स्ट वीडियो में oogenesis क्या होता है उसको बताते हैं। ओके, इस वीडियो में इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको oogenesis के हम को डिफाइन कर रहे हैं। दैट्स क्लियर। ओके, थैंक यू।